इस तरीके से आपको क्या है एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे सोने से काम नहीं बनेगा, एक्शन जब तक आप नहीं लोगे कुछ नहीं होने वाला, है ना। धीरे धीरे आप पहले ही दिन में आपको मैसेज चेंज देखेंगे जब आप पहली बार में एक्शन लोगे, है ना। जब आप एक एक करके नोट्स बनाओगे, कंप्रेस नोट्स बनाओगे और ब्रेक लोगे तो अपने आप सबसे पहले चीज़ तो कॉन्फिडेंस आएगा। और आपका हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की वीडियो में। आज बात करने वाले हैं सिलेबस और रिवीजन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं मार्च में। और अभी हमारे पास डिसाइडिंग 2 मंथ्स हमारे पास बचे हुए हैं और कुछ दिन बचे हुए हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए और सिलेबस कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई सही चल रही होगी। तो ये वीडियो दोनों कैटेगरी के लिए है, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी पढ़ाई ऑलमोस्ट अच्छी है और जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो दोनों के लिए मैं बताऊँगा कि क्या करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले रिसोर्सेज का आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिसोर्सेज आप पढ़ने वाले हो। 10 तरह की बुक से आप पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कन्फ्यूज होगा उल्टा। आपको ऐसा रास्ता पकड़ना है इसमें 1 से 2 बुक में ही आपका काम बन जाए। 1 से 2 बुक में ही आपके मतलब रिसोर्सेज क्लियर हैं, उसी से आप रिवाइज करते हो, उसी से आप पढ़ते हो, है ना। तो इसमें सबसे पहली बात आती है रिसोर्सेज की। बुक्स हो सकती हैं, लेक्चर हो सकते हैं, कोई भी चीज़। तो इसमें बुक्स का डिफाइन करना ज़रूरी है ना। क्या होता है कई बार हम एक ही टॉपिक के लिए बहुत सारी बुक्स इस्तेमाल करते हैं। मान लो फिजिक्स हो गया चाहे मैथ्स हो गया, इसमें बहुत सारे अलग अलग किताब ले आते हैं, गाइड भी ले आए, बुक भी ले आए। तो उसमें कन्फ्यूजन में आता है कि अब इससे नोट्स बनाए या इससे नोट्स बनाए, तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन में आता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ 2 बुक का इस्तेमाल करना चाहिए या मैक्सिमम 1 बुक का, जिसमें आपका सारा रिवीजन भी हो सके और इसी से आप नोट्स जल्दी से जल्दी नोट्स बना सको। बस इस बात का सबसे खास ध्यान रखना था। रिसोर्सेज क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड। तो आपको जो नहीं करना था वो नहीं करना था, मतलब क्या 10 बुक्स, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बुक आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। और क्या करना है, 1 या 2 बुक्स का इस्तेमाल करके आप नोट्स बना सकते हो, ये आपको करना है। अब सेकंड चीज़ की हम बात करें, सेकंड पॉइंट वो है नोट्स बनाना। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आपने पढ़ लिया लेकिन आपने नोट्स से नहीं बनाया तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, इतना पावरफुल नहीं होगा रिवीजन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नोट्स बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नोट्स आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, रिवीजन नोट्स भी बना सकते हो और थोड़े लंबे नोट्स भी बना सकते हो। तो इन नोट्स में बेसिकली आपको करना क्या है, नोट्स बनाते समय आपको कंप्रेस्ड नोट्स बनाना है। मतलब कोई एक पेज है और उस पर एक पेज में उसका आंसर लिखा हुआ है, तो आपको सर उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ना है और जो भी बात कही आ रही है उस आंसर में आपको टू दी पॉइंट आंसर लिखना है और पॉइंट वाइज लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कंप्रेस्ड नोट्स और पॉइंट वाइज, तो आपको कंप्रेस करते आना है और लिखते आना है पॉइंट वाइज। इस तरीके से क्या होगा, आपके नोट्स बनेंगे और शॉर्ट में बनेंगे, जिससे आप जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर सकते हो और यहाँ पे आप 1 या 2 बुक का इस्तेमाल करके और या फिर कहीं लेक्चर से नोट्स अपना बना सकते हो। तो पॉइंट वाइज आप लिखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी नोट्स बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या कोई भी सब्जेक्ट की बात करूँ और अलग कोई भी सब्जेक्ट की, तो उसमें नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। तो इसमें आपने पहले रिवीजन नोट्स बनाए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए और जो भी डिटेल है वो भी नोट्स बनाए, है ना। तो पहले डिटेल नोट्स आ गए, फिर उसके बाद रिवीजन नोट्स, फिर शॉर्ट नोट। ये शॉर्ट नोट बेसिकली रिवीजन के लिए काम आते हैं, जिससे आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है, स्पीड इंप्रूव होती है, लिखने के तरीका इंप्रूव होता है, राइट। तो नोट्स बनाना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ। तो नोट्स बनाना आपको बहुत जरूरी है। कंप्रेस नोट्स बनाओ, पॉइंट वाइज बनाओ, टू दी पॉइंट, जिसमें आंसर बोला जा रहा हो। इस तरीके से आपके नोट्स जल्दी बनेंगे और इसी तरीके से आपका सिलेबस भी जल्दी फिनिश होगा। थर्ड हम बात करते हैं प्लान की। आप कैसे प्लान करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले इस प्लान की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ आपको जब भी आप रिवीजन या सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आपको प्लान बनाना ज़रूरी है। और उस प्लान में 2 बातों को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको पर्टिकुलर ले सकते हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट एक दिन के, है ना। पर डे की हम बात कर रहे हैं, पर डे में आपको 2 या 3 सब्जेक्ट लेने हैं और उसमें 1 to 2 आवर आपको डिवोट करना है, पढ़ना है। उसी में आपको नोट्स बनाना है, उसी के बारे में आपको सीखना है ना। तो 2 घंटा सफिशिएंट होता है, 2 घंटे या 1.5 घंटे तक आप उसमें बैठ सकते हो। तो इससे आपका होगा क्या कि जल्दी जल्दी आपका सिलेबस भी कवर होगा, नोट्स भी बनेंगे, कंप्रेस्ड नोट्स बनेंगे, तो इससे आपका सिलेबस जल्दी खत्म होने के चांसेस हैं, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई। 2 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, 2 घंटे आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेक की, है ना। अब जैसे ही आपने प्लान बना लिया, उस प्लान में आपने एक सब्जेक्ट तो डिफाइन कर देगी, 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में 1 घंटा 2 घंटा या 2 सब्जेक्ट में 1.5 2 घंटा, इस तरीके से आप दोगे, है ना। 2 या 3 सब्जेक्ट। तो आपका पहली चीज़ प्लान में ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ आ गई ब्रेक, है ना। एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया 1.5 घंटा, फिर आपने ब्रेक लिया आधे घंटे का, फिर आपने 1.5 घंटे पढ़ा, फिर आपने आधे घंटे ब्रेक ले लिया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते आ रहे हो, साथ में आपका ब्रेक भी होता आ रहा है। तो ब्रेक का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ब्रेक आप आधे घंटे या 10 मिनट 20 मिनट का भी ले सकते हो, बेस्ड अपॉन जितना आप ले सकते हो ब्रेक, ठीक है। तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है, 2 सब्जेक्ट आप कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट 1 घंटा 1.5-2 घंटा कंप्लीट करते आओगे। तो इस तरीके से 6 घंटे में आपने 3 सब्जेक्ट निपटा दिए, 2 या 3 सब्जेक्ट, और उसमें आपने क्या किया, आधे घंटे का या फिर 10-20 मिनट का ब्रेक ले लिया। ब्रेक में आप क्या करोगे, उस ब्रेक में आप रेस्ट कर सकते हो, आराम कर सकते हो, पानी पी सकते हो, खा पी सकते हो, उसमें आप थोड़ा बहुत घूम सकते हो, चिल माइंड फ्रेश कर सकते हो। ये चीज़ आ गई ब्रेक में, है ना। तो ये प्लान में ये बहुत क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट बन गया, है ना। तो ये प्लान एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ हमने टच कर दी। और 4th बात आती है इम्प्लीमेंटेशन, है ना। मैंने कई वीडियो में बताया हूँ टाइम टेबल, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो नहीं। तो उसमें आपको कसम खा लेनी है, शपथ ले लेनी है
कि जो भी मैं काम करने वाला हूँ उसमें मैं उनको 101% इम्प्लीमेंटेशन अपना देना है, 100% अपना प्रिपरेशन पे फोकस करना है ना। खाली हवा में बातें नहीं, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, है ना। पोस्टपोन करते रहते हैं कई लोग कि भाई हम कल कर लेंगे, कल भी आ गया फिर उसके बाद परसों कर लेंगे, जब एग्जाम आएंगे उसके पहले मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा। तो इसमें क्या होता है, आप पोस्टपोन जितना करोगे उतना ही आपको अंदर ही अंदर लगेगा और मतलब फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी कि भाई और सिलेबस बचा और बचा। तो इसमें क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, अभी जो करना है उस पर आपको एक्शन लेना है ना। इस प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या उखाड़ सकते हो, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ कर सकते हो, उसमें आपको फोकस करना है। तो इम्प्लीमेंट करना है, अभी करना है, जो भी करना है आज करना है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसी से आपको आएगा कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते आओगे, जैसे मैंने बताया 2 सब्जेक्ट आप बनाते आओगे, 2 सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाते आओगे और उसी को रिवाइज करते आओगे, तो इस तरीके से क्या होगा, आपको क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अंदर से, उतना ही आप और मोटिवेट होते चले आओगे, सेल्फ मोटिवेटेड होते चले आओगे। इस तरीके से आपका सिलेबस भी कंप्लीट होने के चांसेस और बढ़े आएंगे। समझ में आ रही बात। दूसरा है रिवीजन। एक आपने सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरा जितने चैप्टर्स था उसके नोट्स बना लिए और आप एग्जाम देने चले गए। एग्जाम में आपको क्या याद भी रहेगा, नहीं रहेगा वो चीज़। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रिवीजन, है ना। आपको जितना भी पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसमें अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो कोई मतलब का नहीं है। सिलेबस में रिवीजन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरा सिलेबस करना है, बट मैं ये कहता हूँ कि जितना आपने सिलेबस कवर किया उसका रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, है ना। तो एक सिलेबस में रिवीजन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस रिवीजन में आपको कितना टाइम देना है, पर सब्जेक्ट 1 आवर, है ना, 1 आवर पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में आप 1 घंटे भी दोगे रिवीजन को तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो सकता है। आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, देख के पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपको क्या है, एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे सोने से काम नहीं बनेगा, एक्शन जब तक आप नहीं लोगे कुछ नहीं होने वाला, है ना। धीरे धीरे आप पहले ही दिन में आपको मैसेज चेंज देखेंगे जब आप पहली बार में एक्शन लोगे, है ना। जब आप एक करके नोट्स बनाओगे, कंप्रेस नोट्स बनाओगे और ब्रेक लोगे तो अपने आप सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आएगा और आपका प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद हो जाएगा और आलस बंद हो जाएगा और आप रिवीजन जैसे जैसे करोगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और ऐसा एक दिन हुआ तो दूसरे दिन भी आपको यही करना है। और थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, चलता है कि भाई थोड़ा बहुत ऐसा ही दिन बीत गया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो ये कंसिस्टेंट हो गया, मतलब ऊपर नीचे पढ़ाई आपकी होगी, लेकिन क्या है अब ये कंसिस्टेंट हो चुका है ये आपका सिलेबस करने का रूटीन, है ना। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आई होप कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोनों मार्क किया हूँ। पहली चीज़ आपको नोट्स में सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। सम अप करते वीडियो को नोट्स बनाना है, कंप्रेस नोट्स बनाना है, पॉइंट वाइज बनाना है, टू द पॉइंट बनाना है ना। ये नहीं कि 2-3 पेज बना के लिख दिया, उसी को एग्जाम से पहले चले गए, है ना। तो एग्जाम से पहले क्या आपको रिवीजन पे मेन फोकस रखना है। तो यहीं पे बात है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंट आप जैसे जैसे करते आओगे, एक किया, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, इस तरीके से चैप्टर वाइज आपने लाइन से खत्म करते गए, नोट्स बनाते गए, तब आपने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, तब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप मोटिवेट हो जाओगे हमेशा के लिए। फिर उसके बाद आप उसका साथ साथ में रिवाइज करते होगे 1 घंटा पर सब्जेक्ट के लिए, तो 3 से 3 घंटे में आपका सारे सब्जेक्ट का रिवीजन खत्म और आपने 6 घंटे में अपने 2 से 3 सब्जेक्ट निपटा है। तो इस तरीके से पूरा पर डे आपका साथ में सिलेबस भी कवर हो रहा है, शॉर्ट नोट्स भी बन रहे हैं, रिवीजन भी हो रहा है। तो बस इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा वो वीडियो। मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिया हूँ, आपके सारे प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया हूँ। तो आई होप कि अब आपका अच्छा स्कोर आएगा, आप सारी बातों को फॉलो करोगे, एक्शन लोगे और अपनी लाइफ में उतारोगे जो भी मैंने बात कहा हूँ यहाँ पे। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। कॉन्फिडेंट रहना है, हार नहीं मारना है, एंड बाय, लव यू ऑल।